तो क्या करता है, उसको डिफाइन करके अहंकार को देता है कि ये इसको अच्छे लगे वर्ड, तो ये इसकी अच्छी वाली झोली में डाल दो। अब ये हमारे बेकार बन गए वहाँ पे। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में राग और द्वेष, वहाँ से पनपते हैं। कहाँ से? यहाँ पे अब आपके विकार बन गए, संस्कार बन गया वो वाला जो आपको सिखाया गया माँ बाप के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा कि ये अच्छा है ये बुरा है। ये अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, ये हमारे इंसान का बनाया हुआ खुद का। इसी के अकॉर्डिंगली जब आपको नेक्स्ट टाइम किसी ने गाली दी, जैसे वो गाली देगा तो आपके कान को फ्लक्चुएशन ऑफ सेकंड्स में ये काम होता है। स्वागत है दोस्तों मेरी वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कर्मबंध बनते हैं और कैसे ये हमारे संस्कार में बढ़ जाते हैं और कर्मबंध से हमें कैसे फल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए क्या होता है, हमारे चार चीज़ें रहती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है, तो जब वीडियोस देखते आ रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैंने ये सारी चीज़ों में बात की हुई है कि जो हमारे 5 इंद्रियां रहती हैं, इसका जो मेन इसका किससे कंसर्न रहता है, मन से। तो जब तक मन है, इनके पीछे मन लगा हुआ है, तो मन से हमें क्या है, इन सभी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो अभी क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमें, जैसे बच्चे को आपने गाली निकाली तो वो कभी भी गुस्सा नहीं करता। किसी को आपने गाली दी बच्चे को तो वो गुस्सा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके विकार नहीं बने हुए, संस्कार नहीं बने हुए, कर्म बंद नहीं बने हुए। तो कर्म पहले बनते कैसे हैं? सबसे पहले जब आपको किसी ने गाली दी तो गाली सबसे पहले कान में पड़ी। कान के साथ कान का विषय किसको मिलता है? मन को। जब मन पे जाती है बात, कान पे क्या होता है, कान के जो वो रहते हैं, कान हो गया, आइज़ हो गया, स्किन होगी, नोज़, टंग। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि कान में कुछ आवाज़ गई, किसी ने आपको सुअर, गधा कुछ भी बोला तो कान में साउंड गई, कान में तंबड़ तंबड़ करके कुछ भी साउंड हुआ, आपको वो पता नहीं क्या चीज़ है। तो मन को क्या, मन को समझ आता है, हाँ मन को समझ आता है कि ये गाली वर्ड दिया। ठीक है, वो कैसे समझ आता है? जैसे गाली वर्ड दिया, हमें हमारे माँ बाप ने या सोसाइटी ने बता दिया कि ये गलत वर्ड है, ये गाली है। तो जब वो गाली समझ आ गया, बुद्धि में चला, मन ने क्या किया, बुद्धि को भेज दिया। तो बुद्धि ने क्या किया कि बुद्धि ने परखा कि ये गाली है। ठीक है, गाली मतलब उसने गाली को क्या किया, चित्त में पहुँचा दिया। चित्त क्या करता है कि ये गाली है और इसको क्या लगा, ये बुरी है। इसके मॉम डैड ने बताया या सोसाइटी ने बताया कि ये गाली है तो ये बुरे वर्ड है। तो चित्त क्या करता है, अहंकार को भेजता है कि इसको ये अहंकार में डाल दो कि इसको ये वर्ड गंदे लगे, ये गाली है और ये बुरा वर्ड है, तो ये बुरी झोली में डाल दो। इसी तरह जब आपकी कोई तारीफ़ करता है, वो अच्छे वर्ड लगते हैं, तो सबसे पहले तो अपने सोसाइटी ने, जहाँ मोम डैड ने बताया कि कौन सी आपको अच्छे वर्ड हैं जो वो डेली सुन के उनको सेम वे में पहले वो इन कान के थ्रू अंदर जाएंगे और फिर मन हमारा क्या करेगा, उसमें तर्क वितर्क करेगा कि ये गलत वर्ड है या अच्छे वर्ड हैं। तो वो क्या, अच्छा वर्ड, जैसे आपकी किसी ने सिफ्त की तो वो अच्छे वर्ड मान के बुद्धि को भेजेगा। बुद्धि क्या करेगी कि आगे चित्त को भेजेगी कि ये अच्छे वर्ड हैं। तो चित्त क्या करता है, उसको डिफाइन करके अहंकार को देता है कि ये इसको अच्छे लगे वर्ड, तो ये इसकी अच्छी वाली झोली में डाल दो। अब ये हमारे बेकार बन गए वहाँ पे। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में राग और द्वेष, वहाँ से पनपते हैं। कहाँ से? यहाँ पे अब आपके विकार बन गए, संस्कार बन गया वो वाला जो आपको सिखाया गया माँ बाप के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा कि ये अच्छा है ये बुरा है। ये अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, ये हमारे इंसान का बनाया हुआ खुद का। इसी के अकॉर्डिंगली जब आपको नेक्स्ट टाइम किसी ने गाली दी, जैसे वो गाली देगा तो आपके कान को फ्लक्चुएशन ऑफ सेकंड्स में ये काम होता है, फ्लक्चुएशन सेकंड में। क्योंकि जैसे आपके कान में लगा, किसी ने सुअर, कुत्ता, गधा कुछ भी बोला, आपके मन ने तुरंत पकड़ा और बुद्धि को भेजा। तो बुद्धि ने डिफाइन किया कि ये आपको गाली दी इट मीन्स कि ये बुरा है। तो बुरा है तो चित्त क्या करता है कि क्लैरिफिकेशन करता है अहंकार से लेके, और अहंकार क्या करता है कि पिछली बार भी ये वर्ड आया था, ये बहुत बुरा वर्ड है, इट मीन्स कि तुम्हारा मतलब कि आपको बुरा बोला गया। तो फिर वहाँ से वो फोर्स देगा और ऊपर से ये फोर्स, ये दोनों फोर्स मिलके हमारे को क्या होता है, इमोशनली हमारे में केमिकल रिलीज़ करते हैं कि ये बुरी चीज़ है।
तो जैसे ही केमिकल रिलीज़ होगा फिर उससे हमारा गुस्सा, एंग्जाइटी, टेंशन, ये सब चीज़ें वहाँ से पनपती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले अपने विकारों पे काम करना है। तो जब आपको स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो तब धीरे धीरे इस सब चीज़ों में एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं और इनसे ओवरकम करने का क्या तरीका है। तो यही सा तरीका इसका। ऐसे ही जो हम अच्छी बुरी चीज़ें देखने में हमें लगती हैं, ऐसे ही हमें खाने के लिए जो चीज़ देखनी है, स्टिंक वाइज अगर हमें खुशबू और बदबू जो भी हमें होता है, बच्चे को देखो खुशबू और बदबू को कुछ भी नहीं पता होता है, तो जैसे ही हम लोग उसको बताते रहते हैं ये खुशबू ये बदबू है, तो वैसे ही उसके बेकार बनते जाते हैं, संस्कार बनते जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि किसी को कुछ भी चीज़ थोड़ी सी कुछ अलग तरह की बदबू आती है तो उनको वोमिटिंग जैसा आना शुरू हो जाता है। तो इसका यही है कि हमारे अंदर ज़्यादा बेकार हो गया, उसको लेके हमने बार बार वो संस्कार बनाए हैं, हमारी हकार को हमने बार बार संस्कार बनाए हैं ये कह कह के कि छी कितनी गंदी है, छी कितनी गंदी है। ऐसे हमें छी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, अच्छा बुरा कर करके हमने इतने संस्कार बना लिए जिसकी वजह से हम लोग क्या है हमेशा बंधनों में रहते हैं। क्योंकि ये कर्म बंध इसी होता है, क्योंकि जैसे जो बेकार हमारे अंदर हमारी ईगो में, अहंकार में गए हुए हैं, वो फिर क्या होता है कि जैसा वो प्रतिक्रिया बाहर घटती है वैसे ही हम लोग प्रक्रिया अंदर से करते हैं। तो जो दोनों मिलके जो हमारे इमोशनली हम लोग इनबैलेंस होते हैं माइंड में, वो हमारे केमिकल्स निकलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमें शुगर, बीपी और ये सब चीज़ें बीमारीज़ हैं, 80 टाइप्स ऑफ बीमारी हैं, 80% की बीमारी हैं जो हमारी मानसिक बीमारियां रहती हैं, वो हमारे विकारों की वजह से हमें लगती हैं। तो इसीलिए बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि सबसे पहले अपने विकारों पे काम करें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो में ठीक से समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो इसके रिगार्डिंग आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए बने रही मेरे चैनल पे। तो थैंक यू सो मच।